हाँ, तो क्लास 6 के प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 6 के चैप्टर 6 में जिसका नाम है सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहली लाइन लिखा है, टुमारो इज़ द इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री। कल हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। रितेश इज़ मेकिंग अ नेशनल फ्लैग। और जो रितेश है वो एक भारतीय झंडा बना रहा है। मतलब नेशनल फ्लैग मतलब नेशनल मीन्स होता है राष्ट्रीय, फ्लैग मीन्स होता है झंडा। तो राष्ट्रीय झंडा बना रहा है मतलब हमारे देश का झंडा बना रहा है। ओके, आगे लिखा है, हिज यंगर सिस्टर सुबी एंटर्स द रूम। उसकी छोटी बहन सुबी रूम के अंदर घुसती है या रूम के अंदर प्रवेश करती है। सुबी सुबी कहती है, ब्रदर भाई, व्हाट आर यू बिजी डूइंग। तुम क्या कर रहे हो या फिर तुम किस काम में व्यस्त हो। रितेश बोलता है, टुमारो इज़ 15th अगस्त। कल 15 मतलब 15 अगस्त है। आवर इंडिपेंडेंस डे, हमारा स्वतंत्रता दिवस। एंड आई एम मेकिंग अ नेशनल फ्लैग। और मैं एक तिरंगा झंडा बना रहा हूँ, मतलब राष्ट्रीय ध्वज बना रहा हूँ बेसिकली। बट इतना हिंदी नहीं बोलनी है तो हमें बोलना है बस झंडा बना रहा हूँ, बात खत्म। सुबी सुबी बोलती है, शुड आई हेल्प यू इन मेकिंग इट। शुड आई मतलब क्या मैं, हेल्प यू तुम्हारी मदद करूँ, इन माने में, मेकिंग इट माने इसे बनाने में, क्या मैं इसे बनाने में तुम्हारी मदद करूँ। रितेश, ओ यस, ओ हाँ, व्हाई नॉट क्यों नहीं, प्लीज़ कम कृपया आओ, वी विल मेक इट टुगेदर हम साथ में बनाएंगे। टुगेदर माने होता है साथ में। तुमको भारत के संविधान की कसम, तुमको तिरंगे झंडा की कसम, टुगेदर माने साथ में। लिखो लिखो अपनी कॉपी में। आगे लिखा है, डू यू नो सभी सुबी, सुबी क्या तुम जानती हो, व्हाट डू व्हाट डू द थ्री कलर्स इन द फ्लैग स्टैंड फॉर। हमारे जो तिरंगा झंडा में जो तीन कलर हैं वो किस लिए हैं, किस चीज़ के प्रतीक हैं। सुबी बोलती है, आई डोंट नो ब्रदर, मैं नहीं जानती हूँ भैया। कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो। सुबी बेचारी प्यारी सी बच्ची छोटी सी, उसको नहीं आता होगा इन माय ओपिनियन। आगे पढ़ते हैं। फिर रितेश बोलता है, सेफ्रन स्टैंड फॉर सेक्रीफाइस। तो सेफ्रन मतलब होता है केसरिया, जो केसरिया कलर है वो सेक्रीफाइस मतलब बलिदान के लिए है। वाइट फॉर पीस, और जो सफ़ेद है वो पीस माने शांति के लिए है। एंड ग्रीन फॉर प्रॉस्पेरिटी, और जो हरा रंग है वो समृद्धि के लिए है। समृद्धि का प्रतीक है, समृद्धि को दर्शाता है। फिर सुबी बोलती है, देयर इज़ अ ब्लू व्हील इन द वाइट स्ट्राइप। और जो सफ़ेद पट्टी होती है मतलब जो सफ़ेद कलर होता है उसमें एक ब्लू कलर का व्हील है, मतलब पहिया है। व्हील मतलब पहिया होता है, चक्का होता है। इसको भी लिखो तुमको पहिए की कसम लिखो। व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, यह किस लिए है या फिर यह किस चीज़ का प्रतीक है। फिर आगे रितेश बोलता है, इट इज़ द अशोक चक्र इन द सेंटर ऑफ द वाइट स्ट्राइप हैविंग 24 स्पोक्स। तो बोलता है कि इट इज़ द अशोक चक्र, यह अशोक चक्र है जो सफ़ेद पट्टी पर है और जिसमें 24 स्पोक्स हैं, मतलब 24 तीलियां हैं। दिस रिप्रेजेंट द 14 प्रीसियस आवर्स ऑफ द डे। और ये 24 महत्वपूर्ण घंटे को एक दिन में दर्शाते हैं। सुबी फिर सुबी बोली, व्हाट विल यू डू विद द फ्लैग टुमारो। कल आप झंडे के साथ क्या करोगे। फ्लैग मीन्स होता है झंडा, ये लिख लेना यार, बहुत ज़रूरी है नहीं तो तुम भुला जाओगे। फ्लैग माने झंडा, टुमारो माने होता है कल। ये नहीं पता होगा तो तुम्हारा कल आने वाला बर्बाद हो जाएगा। इसलिए टुमारो माने होता है कल। क्या होता है, हाँ वही जिस जो किसी ने नहीं देखा है कल। आगे पढ़ते हैं। फिर रितेश बोलता है, वी आर गोइंग टू हैव अ पैरेड इन द स्कूल। हम स्कूल में पैरेड करने जा रहे हैं। पैरेड माने होता है लेफ्ट राइट लेफ्ट, मतलब पैरेड माने होता है, पैरेड होती है यार वो एनसीसी वाले आर्मी वाले करते हैं। द नेशनल फ्लैग विल बी होस्टेड एंड वी विल सिंग द नेशनल एंथम। होस्टेड मीन्स होता है फहराना, जो झंडे को हम फहराते हैं उसके लिए होस्ट लगाया जाता है। तो जो नेशनल फ्लैग है उसको फहराया जाएगा और हम लोग राष्ट्रगान गाएंगे। नेशनल एंथम माने राष्ट्रगान। सुबी, व्हाट एल्स विल बी डन इन ऑन दिस डे। इसके अलावा और क्या करेंगे इस दिन, या और क्या किया जाएगा इस दिन। फिर रितेश बोला, ऑन दिस डे वी सल्यूट द हीरोइक डीड्स ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स।
और हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने मतलब हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने जो काम किया है उसको हम सैल्यूट करेंगे। गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एंड मेनी अदर्स fought for many years to make India a free country। तो इसमें बताया गया है कि गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और भी बहुत सारे योद्धाओं ने, बहुत सारे लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए कई साल तक लड़ा है, कई साल तक फाइट की है। फिर सुबी बोली, रितेश, आर यू टेकिंग पार्ट इन एनी ऑफ द प्रोग्राम्स? क्या तुम किसी प्रोग्राम में किसी में भाग ले रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो? रितेश बोलता है, यस आई विल डिलीवर स्पीच। हाँ, मैं एक स्पीच बोलूँगा, स्पीच डिलीवर करूँगा। सुबी, व्हाट आर यू गोइंग टू से इन योर स्पीच? तुम अपने स्पीच में क्या बोलोगे? रितेश, आई हैव रिटन नॉट ओनली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे बट ऑल्सो अबाउट आवर ड्यूटीज टुवर्ड आवर नेशन। तो रितेश बोलता है कि मैंने सिर्फ इंडिपेंडेंस डे की महत्वता पर ही नहीं, बल्कि जो हमारे नेशन के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, मैंने उसको भी लिखा है। मैं उसको भी अपने स्पीच में बोलूँगा। सुभी, व्हाट आर आवर ड्यूटीज टुवर्ड द नेशन? हमारे राष्ट्र के प्रति क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्या कर्तव्य हैं? रितेश, टू डू गुड फॉर द सोसाइटी, मतलब कि हम जहाँ रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, उसके लिए अच्छा करना। देन सुबी आस्क्स, हाउ कैन यू डू दैट? हम कैसे कर सकते हैं? बाय हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करके, मेंटेनिंग क्लीननेस, साफ सफाई रख के, प्लांटिंग ट्रीज, पौधों को लगा करके, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स एंड सो ऑन, बुजुर्गों की इज्जत करके, और ऐसे बहुत सारे काम हैं। आगे लिखा है, आगे सुबी बोलती है, इट मीन्स एवरी वन मस्ट डू वंस बिट टू इम्प्रूव वंस सराउंडिंग्स। इसका मतलब कि किसी को सराउंडिंग को, किसी के आसपास की चीज़ों को अच्छा बनाने के लिए हर किसी को थोड़ा-थोड़ा काम करना चाहिए, कुछ-कुछ करना चाहिए। देन रितेश, यस सुबी, हाँ सुबी, इफ वी ऑल डू अ लिटिल, अगर हम सब मिलके थोड़ा-सा करेंगे, इट विल हेल्प आवर कंट्री, यह हमारे देश की मदद करेगा। देन सुबी सेज, ब्रदर टुमारो आई विल गिव माय ओल्ड टॉयज एंड क्लॉथ्स टू द पुअर चिल्ड्रन। तो बोलती है, भैया कल मैं अपने पुराने कपड़े और खिलौने गरीब बच्चों को बाँट दूँगी या गरीब बच्चों को दूँगी। रितेश, वेरी गुड सुबी, बहुत अच्छा सुबी। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेज़ टू सर्व आवर कंट्री। हमारे देश की सेवा करने का यह भी एक तरीका है, यह भी एक रास्ता है। सो आई होप दोस्तों कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, एंड अगर नहीं आई हैं सो प्लीज़ कमेंट में बोलो, देन आई विल एक्सप्लेन। इससे भी आसानी क्या बोलते हैं जी? इससे भी आसान भाषा में मैं एक्सप्लेन करूँगा, देन वर्ड बाय वर्ड करूँगा। बट जहाँ तक मुझे लगा है कि 6 के बच्चे थोड़े तेज़ तो होते हैं यार, तो इतना तो समझ ही जाएँगे। बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देन प्लीज़ कमेंट एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन सिंपल इंग्लिश, आई मीन इन सिंपल हिंदी, एंड देन वी विल डू ट्रांसलेशन ऑफ ईच एंड एवरी लाइन। और ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जिसको आप याद करोगे, करोगे ही करोगे। तुमको कसम है हिंदुस्तान की, तुमको कसम है हिंदुस्तान के संविधान की, याद कर लेना। वीडियो लाइक मत करना लेकिन याद कर लेना, कर लेना, कर लेना, कर लेना। वेरी गुड। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा।